किसान भाइयों नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर देवी प्रसाद शुक्ला है। मैं कृषि विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ। आज जो भी मैं कृषि से संबंधित चीज़ें डिस्कस करता हूँ, बताता हूँ, वो रिसर्च फाइंडिंग्स होती हैं, ये शोध के आधार पर ही बताते हैं। और खेती में जो भी चीज़ें होती हैं उसी के बारे में हम आपसे डिस्कस करते हैं, जिससे आप लोग लाभान्वित हों। जैसे आप ज़्यादा खाद का यूज़ ना करें, हमें कितनी मात्रा में बीज का यूज करना है, कैसे यूज करना है, और कब बुआई का समय। जैसे हम सरसों की वैज्ञानिक खेती के बारे में आज डिस्कस करेंगे, आपसे बताएंगे कि इस कैसे हमें बुआई करना चाहिए, बीज की मात्रा कैसे इसका निर्धारण करना चाहिए, इसका हमको उपचार कैसे करना है, खेत की तैयारी कैसे करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि सरसों का दाना बहुत बारीक होता है। इसको खेत की तैयारी हमें बहुत सावधानी पूर्वक करना है। और तीसरा, बुआई का समय और विधि। जैसा कि आप जानते होंगे, बहुत हमारे सारे किसान चिंतित भी होंगे, क्योंकि आप देखते होंगे कि कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, वाटर लॉगिंग कंडीशन है। कहीं आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, सूखा पड़ा हुआ है, वहाँ पे पानी की मात्रा है नहीं, तापमान बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए हम किसान भाइयों को, क्योंकि जो सामान्यतः आप जानते हैं कि सरसों की बुआई का समय जो है आने वाला है, तो उसी के बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसे आप देखते हैं, अगर इसका जो बीज की मात्रा है, क्योंकि इसका बहुत बारीक बीज होता है, तो उसका एक, अगर हेक्टेयर की हम बात करते हैं तो 5 से 6 किलो एक हेक्टेयर के लिए बीज लगता है। 5 से 6 किलो एक हेक्टेयर के लिए बीज हमें सफिशियंट होता है। इसका अगर आप लोग सोचते होंगे कि 1 एकड़ में कितना लगेगा, तो इसको सिंपल सा हमें क्या डिवाइड कर देना है, 2.47 से इसको आप 2.5 से 2.5 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो मात्रा आएगी 2 से 2.5 किलो बीज, 2.5 किलो बीज की मात्रा आ जाएगी पर एकड़। तो हमें ऐसे इसकी बीज की मात्रा को निकाल लेना है। 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो, उसको अगर हमको एकड़ में निकालना है तो हमें 2.5 से इसको भाग कर देना है, तो 2 से 2.5 किलो बीज की मात्रा आ जाएगी। और दूसरा, हम देखते हैं कि जो बीज हमें चयन करना चाहिए, अच्छा बीज चयन हमेशा करना चाहिए, क्योंकि बीज ही से हमारा पौधा बनता है। जब बीज ही हमारा अगर रोगी होगा, अगर वो बीज अच्छा नहीं होगा, स्वस्थ नहीं होगा, तो क्या होगा कि हमारा जो पौधा निकलेगा अच्छा नहीं निकलेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि बीज की मात्रा अच्छे से डिसाइड करनी है, अच्छी कंपनी का लगाना है। अगर आप सोच करिए कि हमारे पास बीज रखा हुआ है तो उसको उपचारित करना है, तो हमें उपचारित करने के लिए अगर पहला तो हम किसका यूज कर सकते हैं, थीरम का। अगर हम थीरम का प्रयोग करते हैं तो 2.5 ग्राम थीरम लेंगे, उसमें 1 किलो बीज के लिए, 1 किलो बीज के लिए। अगर एक और फंजीसाइड आता है, उसका अगर हम प्रयोग करते हैं, जैसे इसका मेटल एक्जिल का अगर प्रयोग करते हैं, तो एक मेटल एक्जिल होता है 30% WS वाटर सोल्यूबल। इसका अगर हम प्रयोग करते हैं तो आप सोचेंगे 2 ग्राम मेटल एक्जिल फंजीसाइड लेंगे, और 1 केजी हम सरसों का बीज लेंगे, और फिर इसको उपचारित कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो एक तुलासिता रोग होता है, तुलासिता रोग और सफेद गेरुई, ये दोनों रोग नहीं लगेंगे। और शुरुआती की यही नहीं, जो भी फंगस अटैक आता है, जैसे डैम्पिंग ऑफ हो, या शुरुआती के जो भी फंगस हैं वो अटैक नहीं करेंगे, और हमारा जो पौधा निकलेगा
बहुत ही स्वस्थ निकलेगा और शुरुआती आप देखेंगे कि उत्पादन में वही जा करके आगे जब पौधा स्वस्थ रहेगा तो वही आपको अच्छा दिखाई देगा कि हाँ पौधा हमारा अच्छा डेवलप हुआ है। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है। दूसरा, हमें खेत की तैयारी, दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, खेत की तैयारी में ध्यान देना है। पहले हमें अच्छे से कल्टीवेटर से जुताई करनी है। आप सोचिए कि अगर इतने बड़े बड़े अगर ढेले होंगे मिट्टी के, तो इसमें जब बीज जाएगा तो पौधा जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, जमेगा, जमाव उसका नहीं होगा। तो इससे क्या करना है, जब कल्टीवेटर से जुताई करने के बाद 2 से 3 जुताई करने के बाद इसमें रोटावेटर से एक बार जुताई कर देना है। जिससे क्या होगा कि ये छोटे छोटे मतलब कि पार्टिकल इसके बन जाएंगे, छोटी छोटी मिट्टी हो जाएगी, बहुत बारीक मिट्टी हो जाएगी। जिससे क्या होगा, बढ़िया से अच्छे से हमारा जर्मिनेशन होगा, इसका जमाव अच्छे से होगा। तीसरा हम देखते हैं कि बुआई का समय और विधि। अगर बुआई का समय अगर हम देखते हैं तो इसका सितंबर का आखिरी पखवाड़े से लेकर के और अक्टूबर में हम बुआई करते हैं। लेकिन इसका निर्धारण कैसे होता है कि सपोज करिए कि अभी जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि तापमान अगर ज़्यादा है, तो इस तापमान अगर ज़्यादा है तो हमें सितंबर में ना बो करके अक्टूबर में बुआई करना है। क्योंकि सामान्यतः देखते हैं कि बहुत सारे किसान हम आखिरी साल लास्ट ईयर में क्या हुआ कि किसान भाई ने हमारे सितंबर लास्ट में बुआई कर दी। तो उसमें क्या हुआ कि तापमान बहुत ज़्यादा हुआ, तो उससे क्या हुआ, तापमान ज़्यादा होने की वजह से उसका दोबारा उनको जर्मिनेट का बुआई करनी पड़ी। क्यों? उसमें जब शुरुआत में निकलता है तो उस समय पौधा बहुत कोमल होता है और ज़्यादा तापमान की वजह से वो झुलस जाता है, सूख जाता है। तो इससे हमें सावधानियां बरतनी है कि उसका जो तापमान लगभग, अगर बुआई के समय तापमान होना चाहिए 18 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर ये आदर्श टेम्परेचर माना जाता है, ये तापमान आदर्श तापमान माना जाता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर माना जाता है। इस पे अगर आप बुआई करेंगे तो हमारा जो पौधा होगा अच्छा निकलेगा और कोई इसमें परेशानी नहीं होगी। और दूसरा, अगर जहाँ वाटर लॉगिंग कंडीशन है तो उसको जब नमी कम से कम रहे, बहुत ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। नमी खेत में होनी चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए जिससे हमारा नुकसान हो। अब विधि की बात करते हैं तो सामान्यतः हम लोग देखते हैं कि विधि में क्या करते हैं कि डायरेक्ट हम लोग छिड़काव विधि से उसका सोइंग करते हैं, बुआई करते हैं। तो उसमें क्योंकि बीज हमें अगर 1 एकड़ की बात करें तो 2 से 2.5 kg ही है, और हमको 1 एकड़ में बहुत बड़ा एरिया है तो उसमें हमें बुआई करना है। तो इसको क्या करेंगे, हम मिट्टी के साथ या फिर सड़ी हुई गोबर के साथ, सड़ी हुई गोबर के साथ इसका प्रयोग, इसका बुआई करेंगे। जिससे क्या होगा कि बहुत ही यूनिफॉर्म तरीके से, कहीं ऐसा नहीं है कि हमारा कहीं बीज बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, कहीं बीज, हमें जो उसका बुआई करनी है ज़्यादा मात्रा में, जैसे सपोज करिए कि बहुत ज़्यादा सीड एक साथ ना पड़ने पाए, इसीलिए मैंने कहा कि आप उसका प्रयोग गोबर की खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ करें या फिर उसको मिट्टी के साथ आप बुआई करेंगे तो यूनिफॉर्म, जितना इसका स्पेसिंग, जितनी दूरी होनी चाहिए और उस तरीके से होगा तो अच्छा पौधा विकास होगा और पौधा स्वस्थ होगा। क्योंकि आप देखेंगे जब बहुत ज़्यादा नज़दीक नज़दीक अगर पौधे होते हैं तो उसमें विकास ज़्यादा नहीं हो पाता और पौधे हमारे कमज़ोर रहते हैं। और उसमें जब सिल्कुआ बनता है, उसका जो दाने छेमी बनती है वो क्या होती है, बहुत अच्छी नहीं बनती है और उसमें फूल भी अच्छे नहीं आते हैं। तो हमें एक दूरी का भी ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने बताया कि गोबर की सड़ी हुई खाद के साथ या मिट्टी के साथ उसका प्रयोग करना है। दूसरा, जो मैंने बीज की मात्रा आपको बताई थी 5 से 6 किलो प्रति हेक्टेयर या 2 से 2.5 kg पर एकड़,
इसका ये जो दोनों है, ये हमारा सिंचित और असिंचित क्षेत्र, असिंचित क्षेत्र दोनों के लिए, इसको इरिगेटेड एंड नॉन इरिगेटेड एरिया, ये दोनों के लिए सीड है। और हमेशा सीड में आपको कंजूसी नहीं करनी है, सीड अच्छे से आपको लेना है और जैसे मैंने बताया उसका ट्रीटमेंट उपचारित करना है। अगर आप नया सीड नहीं लेते, अगर कंपनी से नया अगर आप सीड लेते हैं तो ऑलरेडी उसका उपचारित आता है, तो आपको सीधे बुआई करना होता है। और दूसरा, ये जो मैंने फैक्टर बताया बुआई का समय बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर सपोज करिए कि हम बहुत ही लेट से अगर बुआई करते हैं तो लेट की बुआई करने से क्या है, आप देखेंगे बहुत सारे कीड़े और बहुत सारे रोग उस पर अटैक उसका करेगा। टेम्परेचर आप देखेंगे दिसंबर और जनवरी में कितना कम हो जाता है, इससे पौधे का आप देखेंगे विकास नहीं हो पाएगा। और उसमें एक आप देखते होंगे उसको माहू, इसका जो मेन एक कीट है, ये इसका अटैक बहुत ही ज़्यादा उस पर हो जाता है। इससे निदान करने के लिए हमें क्या है कि अगर इसका जो बुआई करते हैं हम टाइमली करते हैं, जिससे कि पौधे का अच्छा विकास हो जाएगा। और जब तक टेम्परेचर तापमान लो होगा और ह्यूमिडिटी अधिक बढ़ेगी और पाला गिरेगा, तब तक हमारा जो सरसों हमारी तैयार हो चुकी होगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें टाइम से विकास हो चुका होगा सरसों का, उसके लिए टाइम से हमें बुआई करनी है। ऐसे ही आप हमारे चैनल को देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, और ऐसे ही जो भी टॉपिक हैं ये वैज्ञानिक आधार पे हम आपसे डिस्कस करते हैं। इसके लिए आप अपने कमेंट में सुझाव भी दे सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए। और इससे जो मैंने आज पढ़ाया है आपको, आप इससे ज़रूर लाभान्वित होंगे। और इससे किसान भाई ही लाभान्वित नहीं होंगे, जो हमारे बीएससी के छात्र भी पढ़ रहे हैं इससे लाभान्वित होंगे। और आप इसको कमेंट करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। और ये जो हमारा चैनल है इंडियन फार्मिंग डीपीएस, इसको आप सपोर्ट करते रहिए, तभी हम ऐसे बहुत सारे वीडियो लेके आएंगे जिससे आप सभी किसान भाई और हमारे छात्र लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।